वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं मित्रों। एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं। उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लगन राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहां पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लगन राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लगन राशि क्या है। देखिए, जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9, जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पे सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लगन हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें। आप जब भी हमारा वीडियो देखें, तो ये लगन आधारित है, लगन राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में। लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं, उनकी गोचर में आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत, एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है। हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्यदेव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं। 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी समराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह गुरु के साथ। और जैसा कि हमने कहा कि गुरु उस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है और यह संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति।
आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। अब हम चर्चा करेंगे आपसे तुला राशि के जातक जो हैं उनके माह दिसंबर 2020 के राशिफल के विषय में। और सबसे पहले आपको बताएंगे आपके व्यवसाय को लेकर के कि कैसा व्यवसाय के हालात रहने वाले हैं इस माह। तो आप तुला राशि के जातकों को बताना चाहते हैं कि जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव पूर्ण रूप से बना हुआ है, साथ ही ग्रहों के द्वारा कुछ और भी ऐसे कुछ कुयोग का निर्माण हो रहा है, जैसे कि काल सर्पयोग, पितृदोष तथा गुरु बृहस्पति अपनी नीच अवस्था में होने के कारण आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनके दुष्प्रभाव देखने में आएंगे। इस माह सर्वप्रथम हम आपके व्यवसाय के विषय में आपको बताना चाहते हैं। तो इस माह आपको अपने व्यवसाय में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति ही होगी। इसके अतिरिक्त काफ़ी संघर्ष की स्थिति भी बनेगी आपके साथ, यानी कि जो कार्य आपके बहुत आसानी से पूरे हो सकते थे उनको भी पूरा करने में आपको बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। भाग्य में कमी बनेगी, भाग्य का पूरा साथ आपको मिल नहीं पाएगा। वैसे माह के मध्य तक आपके ऊपर शुक्र की कुछ कृपा बनी रहेगी, जिसके कारण आप लोगों को अपनी बात बहुत आसानी से समझाने में कामयाब रहेंगे तथा आपका अपना व्यक्तित्व भी काफ़ी आकर्षक एवं प्रभावशाली रहेगा। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आसानी से आप इसका लाभ ले सकते हैं इस अवधि में। अपने विभाग में इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी है उसका आप लाभ लेकर के चल सकते हैं। वैसे बीच बीच में भी शुभ परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी, बीच बीच में, चाहे वह आंशिक रूप से ही क्यों ना हो। आप अपने व्यवसाय में या रोजगार में जो भी कार्य करें वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भर करके ना करें, ओवर कॉन्फिडेंट होकर ना करें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अंत में हम आपके रोजगार और व्यापार की स्थिति इस माह यही कहेंगे कि मध्यम रहने वाली है। वित्तीय स्थिति माह के आरंभ में आपको आय में कुछ रुकावट या बाधाओं का हो सकता है सामना, हालांकि माह के मध्य से इसमें सुधार होगा। साथ ही आपके अपने जोश में भी, यानी कि एनर्जी भी, आपका जो लेवल है उसमें बढ़ोतरी होगी और भाग्य में भी आपके वृद्धि के साथ साथ आपकी आय में भी वृद्धि होगी। सुखों में आपके कुछ कमी होगी। प्रेम संबंध, जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं कि आपको ये माह जो है प्रेम संबंधों को लेकर के मित्रों अनुकूल नहीं है। इस माह आपको इस क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा कोई भी प्रयास ना करें, अन्यथा समय नष्ट करने वाली बात है। पारिवारिक संबंध, इस माह के मध्य तक आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा और कोई भी ऐसी बात किसी के साथ ना करें जो कि अप्रिय हो, क्योंकि इस अवधि में संबंधों में आपके तल्खी या तनाव पैदा हो सकता है। महामध्य के उपरांत परिस्थितियां अनुकूल होंगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में महामध्य तक सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलेगा। उसके पश्चात भी सब कुछ सामान्य ही रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी बन सकती है। शिक्षा, छात्रों की शिक्षा इस माह सामान्य से ऊपर परिणामों की प्राप्ति आपको करवा सकती है, लेकिन अपनी मेहनत में किसी प्रकार की आप कमी ना रखें। संतान, इस माह आपको अपनी संतान के द्वारा सामान्य से ऊपर परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। हालांकि हो सकता है कि बीच बीच में छोटी मोटी समस्याएं आएं, लेकिन सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहेंगी। स्वास्थ्य, इस माह आपका स्वास्थ्य मध्यम रहने वाला है। बीच बीच में थोड़ी बहुत शारीरिक अस्वस्थता बन सकती है। यह था आपका राशिफल तुला राशि के जातकों का। अब साथ में कुछ उपाय भी बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में हमारे द्वारा आपको बताया गया है कि ये समस्या आपको आ सकती है इस अवधि में, और आप चाहते हैं कि उनका सामना ना करना पड़े या उसमें कमी हो, तो ये उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य मजबूत हो और मान सम्मान भी आपका बना रहे, तो सूर्य देव को प्रतिदिन स्नान के पश्चात जल अर्पित करना ना भूलें। तांबे के कलश से जल दें और उसमें एक चुटकी मिला लें कुमकुम। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें, चाहे थोड़ी ही देर करें, अपने सुविधा अनुसार, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। गुरुवार के दिन खाने पीने की पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे केले का दान कर सकते हैं, केले के फल का, ऐसे ही पीली वस्तुओं का या पीली मिठाई का भी दान कर सकते हैं, पीले रंग की मिठाई का। और शनिवार के दिन संध्या समय शनि मंदिर में जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिदेव की प्रतिमा के आगे,
और पश्चिम की ओर को मुंह करके बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करिएगा। ये उपाय हैं, करिएगा, देखिए समस्याओं का समाधान होगा। तो ये था आप तुला राशि के जातकों का राशिफल। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वह आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।